और अब वक्त है क्राइम की खबरों का। आपके साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात होगी बेवफा बेगम के लाल इश्क की। और इस खूनी मोहब्बत में रोड़ा बने पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सबक सिखाने का प्लान बनाया। पत्नी ने पहले पति को नशे की गोलियां मिली, शराब परोसी और फिर बेसुध होने पर प्रेमी को बुलाया और उसे जिंदा ही नदी में फेंकवा दिया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। बेवफा बेगम खूनी साजिश। प्रेमी से मिली पत्नी पति को लगाया ठिकाने। मेरठ में पत्नी ने अपने पति और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पति ने धोखे से शराब में नशीली गोलियां मिलाकर पिलाई। नशे में धुत पति को नदी में धक्का देकर डुबा दिया। हद तो तब हो गई जब दूसरे दिन पत्नी खुद ही थाने पहुंच गई और बोली, हुजूर मेरे पति गायब है। लेकिन बेवफा बेगम का गेम जल्द ही ओवर हो गया। कॉल डिटेल्स निकालते ही सारा सच सामने आ गया। पत्नी के इस करतूत को देखकर पुलिस ने जब इस मामले पर जांच की तो फिर हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने जब कॉल डिटेल खंगाला तो पत्नी और प्रेमी की करतूतें सामने आई और फिर जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि 5 लाख रुपए मुआवजे के जो आए थे वो उसने अपने प्रेमी को दे दिया। जब पति ने इसको पूछा तो फिर उसकी हत्या करवानी पड़ी। फिलहाल पत्नी गिरफ्तार है और प्रेमी की तलाश जारी है। तारीख 28 जून, वक्त सुबह 11 बजे, जगह खरदौना थाना मेरठ। एक महिला बदहवास हालत में खरखौंदा थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसका पति गायब है। महिला संतरेश ने रोते हुए पुलिस को बताया कि 27 जून से पति धर्मवीर उर्फ लाला गायब है। हर जगह तलाश की, कहीं अता पता नहीं रहा। मामला संगीन था, लिहाजा पुलिस ने FIR दर्ज कर शख्स की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही शक की सुई उसी रिपोर्ट कराने वाली पत्नी की तरफ घूम गई। ये थाना खरखौदा क्षेत्र में एक महिला ने, संतरेश जिसका नाम है, उसने 28 तारीख को थाने पर सूचना दी थी कि उसका पति 27 तारीख से अपने घर से कहीं गायब हो गया है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान ये प्रकाश में बात आया कि इनके जो मृतक के घर वाले थे, उसके पति, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इसकी हत्या में इसकी पत्नी का हाथ। धर्मवीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद हापुड़ पुलिस को काली नदी से एक लापता शव मिला। शव की पहचान कराई तो डेड बॉडी गुमशुदा धर्मवीर की निकली। नदी में धर्मवीर की लाश मिलने से पुलिस को शक हुआ कि उसकी हत्या हुई है। लिहाजा पुलिस ने मर्डर की लाइन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसी दौरान परिवार वालों ने चौंकाने वाला सच बताया। परिवार को शक था कि संतरेश ने अपने ही पति धर्मवीर को मारा है, क्योंकि उसका सौरभ नाम के शख्स से अफेयर चल रहा था। ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस के लिए ये बड़ी लीड थी। अब पुलिस ने पत्नी संतरेश की नंबर की कॉल डिटेल निकाली तो सारा सच सामने आ गया। कॉल डिटेल में संतरेश का सौरभ से बातचीत का रिकॉर्ड मिला। शक की बिना पर पुलिस ने संतरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद बेवफा बेगम ने कत्ल की पूरी कहानी बयां कर दी। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ हत्या की बात कबूल की। पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में ये पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी, जो जिसका नाम सौरभ है, उसके साथ 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के उसको शराब के नशे में नशीली दवा दे करके पहले शराब पिलाई और उसके बाद काली नदी के पास ले जा करके उसको काली नदी में धक्का दे दिया, जहाँ पे उसकी वहाँ डूबने से मृत्यु हो। पत्नी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने पति की शराब में नशीली गोलियां मिलाकर पिलाई थी। इससे धर्मवीर को ओवर नशा हो गया। इसके बाद प्रेमी सौरभ और उसके दोनों दोस्तों ने धर्मवीर को नशे में खूब मारा पीटा। काली नदी में ले जाकर धक्का देकर गिरा दिया। नशे की हालत में डूबने से धर्मवीर की मौत हो गई। कत्लकांड का खुलासा होने के बाद अब पुलिस ने कातिल पत्नी और उसके प्रेमी सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। सात दोस्तों की एक टोली, सातों मिलकर प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, खूब पैसा भी कमाते थे। लेकिन एक रात 6 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को दावत दी।
उसे इतनी शराब पिलाई कि वो लड़खड़ाने लगा। फिर 6 दोस्त उसे लेकर हाईवे पर पहुंचे और गोली मार दी। पुलिस ने मर्डर के पीछे की जो वजह बताई है, उसे जानकर आपका दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा। दगाबाज दोस्त, कातिल मंसूबे, दावत के बहाने दोस्ती का कत्ल, मुनाफे का बंटवारा, दोस्त को जान से मारा। आजमगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर हरिकांत यादव मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के दोस्तों को ही गिरफ्तार किया है। कत्ल के पीछे की वजह इतनी सनसनीखेज है कि दोस्ती से भरोसा ही उठ जाए। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मुनाफे के बंटवारे से बचने के लिए अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पुलिस को 26 जून को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर एक लाश मिली थी। पहचान करने पर पता चला कि मृतक का नाम हरिकांत यादव है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। अब सवाल ये था कि आखिर हरिकांत का कत्ल किसने और क्यों किया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इन सवालों के जवाब भी मिल गए। 25 जून को रात्रि लगभग 9 बजे हरिकांत यादव नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या थाना मुबारकपुर क्षेत्र में कर दी गई थी। इस प्रकरण में 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। वह घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार व घटना में प्रयुक्त तमंचे की बरामदगी की गई है। पुलिस की विवेचना में जमीन के पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। मृतक को उसके ही दोस्तों ने दावत के बहाने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 6 लेन बिजरवा बुलाया था। यहां आरोपी सुरेंद्र यादव ने हरिकांत यादव को पीछे से पकड़ लिया, जबकि दूसरे दोस्त रमाकांत ने हरिकांत को सीने में गोली मार दी और मर्डर कर आरोपी फरार हो गए। ये सभी लोग साथ में मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। वह दलाली के पैसे को लेकर आपस में विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते हरिकांत यादव को इन लोगों ने शराब का सेवन कराया। वह इसको 6 लेन के पास ले गए, वहां पर इसे गोली मार दी। दरअसल 7 लोग मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इसमें मुनाफे के रुपए को सभी लोग आपस में बांटते थे, लेकिन हरिकांत यादव ने प्रॉपर्टी डीलिंग में जो फायदा हुआ उसे सभी के साथ शेयर नहीं किया। रुपए नहीं मिलने पर बाकी के दोस्तों ने प्लान बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मर्डर से पहले हरिकांत को खूब खिलाया पिलाया। जब हरिकांत नशे की हालत में हो गया, तब उसे अपनी कार से बिजरवा सर्विस लेन पुलिया के पास ले गए, जहां प्लानिंग के तहत उसे गोली मार दी। पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा पुलिस ने एम्बुलेंस वाले गांजा तस्करों को पकड़ा है। इन तस्करों ने पुष्पा फिल्म में चंदन तस्करी की ट्रिक देखकर आइडिया लिया और एम्बुलेंस से गांजा सप्लाई करने निकल पड़े, लेकिन रास्ते में